नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। भवन निर्माण विभाग के 6 इंजीनियरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर। भवन निर्माण विभाग ने 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना शुरू कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 इंजीनियरों को खराब कामकाज के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री ने गंडक नदी पर बने आरसीसी पुल का किया उद्घाटन। मुख्य सचिव से कहा वर्चुअल कार्यक्रम नहीं, मौके पर जाने की करे तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी चंपारण में गंडक नदी के स्तर घाट पर बने उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर नीतीश ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वर्चुअल कार्यक्रम के बजाय मौके पर जाने की तैयारी करे। वहां जाकर पुल का उद्घाटन करते तो अच्छा लगता। हम लोग केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं। अगली बार कोई कार्यक्रम हो तो वहां मेरी जाने की व्यवस्था करे और इस तरह तैयारी करे कि लोगों की भीड़ ना हो। लोग कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खुद की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली तो दरभंगा एसएसपी के बॉडीगार्ड ने की आत्महत्या। गर्दन में मारी 3 गोली। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम के गार्ड चिंटू पासवान ने मंगलवार सुबह आत्महत्या कर ली। उसने राइफल से अपने गर्दन में 3 गोली मार ली। घटना एसएसपी आवास की है। गोली चलने की आवाज सुन साथी पुलिसकर्मी पहुंचे तो देखा कि चिंटू के गले से तेजी से खून बह रहा है। पुलिसकर्मियों ने खून बहना रोककर चिंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब ना हो सके। चिंटू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। खबरों की माने तो चिंटू अपनी शादी के लिए छुट्टी न मिलने से परेशान था। हालांकि जांच पूरी होने पर ही सच्चाई सामने आएगी। एक्टर सुशांत सिंह की मौत से परेशान 10वीं की छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। नालंदा जिले में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से आहत एक किशोर ने आत्महत्या कर ली। 14 साल का यह किशोर सुशांत की मौत के बाद से सदमे में था। वह 10वीं कक्षा का छात्र था। उसने अपने गांव में कई लोगों से सुशांत के संबंध में बात की थी। घटना चंडी थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में मंगलवार सुबह घटी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। संजय जायसवाल ने कहा प्रवासी मजदूरों को गृह जिले में रोजगार के मेगा प्लान पर काम कर रही मोदी सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गृह जिलों और गांव की ओर लौट गए हैं। मोदी सरकार ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांव वापस लौटने वाले लाखों लोगों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान घर वापसी की है। इसमें बिहार के सर्वाधिक 32 जिले शामिल है। तेजस्वी का आरोप क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर हुई लूट, बड़ा घोटाला आएगा सामने। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बिहार में क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर लूट हुई है। आने वाले दिनों में बड़ा घोटाला सामने आएगा। तेजस्वी ने कहा कि कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार के लोग हुए, लेकिन मुख्यमंत्री डर से घर से बाहर नहीं निकले। जदयू के बहुत से नेता पार्टी और सरकार की गलत नीतियों की वजह से नाराज है। कई लोग जल्द ही जदयू से अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। जदयू में भगदड़ मचने वाली है। चुनाव आ रहा है, जनता बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले जदयू के पूर्व एमएलसी जावेद अंसारी ने बदला पाला, राजद में हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है और इसको देखते हुए नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर दिया है। मंगलवार को जदयू के पूर्व विधान पार्षद जावेद इकबाल अंसारी ने राजद का दामन थाम लिया। 8 जून को उन्होंने जदयू को अपना इस्तीफा भेज दिया था। राजद में शामिल होने के बाद जावेद ने कहा कि मैं लालू प्रसाद के साथ हूँ और आगे भी रहूंगा। लालू प्रसाद ने मुझे खड़ा किया है। बीच में मेरा माथा खराब हो गया था जो जदयू में शामिल हो गया था। मैंने नीतीश कुमार के साथ जाकर बड़ी गलती की थी। अब पुराने घर में लौट आया हूँ। बुधवार से वर्चुअल सम्मेलन शुरू करेगी भाजपा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से करेंगी संवाद। भाजपा सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं से
रूबरू होगी। इसके लिए राज्य स्तर पर विधानसभा क्षेत्र के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में यह सम्मेलन पूरा कर लेना चाहती है। इसमें पार्टी के तमाम वरीय नेता आम कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बाद अन्य नेताओं का भी कार्यक्रम होगा। 30 जून तक संभावित उम्मीदवारों के लिस्ट तैयार कर लेगी लोजपा। लोक जनशक्ति पार्टी 30 जून तक विधानसभा चुनाव के लिए अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर लेगी। इस सूची को पार्टी की प्रदेश संसदीय बोर्ड विचार के लिए दिल्ली भेजेगी। मंगलवार को प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व विधायक राजू तिवारी ने की। इसमें विधायक राजकुमार शाह, प्रधान महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, विनोद सिंह, उल्लास पांडे, सुनीता शर्मा, संजय पासवान, संजय सिंह, डॉक्टर रंजीत कुमार सुमन उपस्थित थे। बोतिया में 55 साल की दिव्यांग महिला के साथ रेप का प्रयास, लोगों ने आरोपी को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। बोतिया के गौनाहा पुलिस थाना के मठ मंजरिया गांव में एक युवक द्वारा दिव्यांग महिला के साथ रेप करने का प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाद में पीड़ित महिला और गांव के ही युवकों ने आरोपी को घर से खींच लिया, फिर उसे पीड़ित महिला के घर के सामने बिजली के खंभे में बांधकर जमकर पीटा। यही नहीं, इसके बाद आरोपी युवक का सिर मुंडवाकर उसे जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला की उम्र करीब 55 वर्ष है और वह विधवा व गूंगी है। अब देश और दुनिया की खबरें। चाइना बॉर्डर पर 45 साल बाद शहादत, भारत के कर्नल समेत 3 सैनिक शहीद। इधर दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर। भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गालवन वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने 5 चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। इधर चीन सीमा पर उत्पन्न हालात की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार की शाम में फिर बड़ी बैठक की। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने भी शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने दिन में भी एक बैठक की थी जिसमें सीडीएस के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। गलवान घाटी में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शहीद, सेना ने की पुष्टि। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू वीरगति को प्राप्त हुए। सेना के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कर्नल संतोष गलवान घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब हुई झड़प में शहीद हुए। उनके साथ ही 3 और जवानों ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसमें झारखंड के कुंदन ओझा, हवलदार पलानी और बिहार के छपरा जिले के दिघरा परसा गांव के जवान सुनील कुमार शामिल है। आपको बता दें कि कर्नल संतोष तेलंगाना की सूर्यापेट जिले के थे और उन्होंने 2 दिसंबर 2019 को ही 16 बिहार रेजिमेंट की कमान संभाली थी। जवानों की शहादत पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, पीएम और रक्षा मंत्री से चुप्पी तोड़ने को कहा। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में सेना के जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने हमला शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा गया कि ऐसी घटना स्वीकार नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरोना के खतरे से निपटने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के खतरे से निपटने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। मोदी ने कोरोना संकट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा, मिल गई कोरोना की दवा। कोरोना वायरस की दवा पर रिसर्च कर रहे ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्हें एक ऐसी दवा मिली है जिससे इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से मरीजों को बचाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि डेक्सामेथासोन नामक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर 1/3 तक घट गई। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही इस दवा को लेकर एक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण
खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।